हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे सितंबर 14th। चलिए देखते हैं आज क्या था। देखिए, पेज वन पे था, गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कोर्ट को कि वो डिटेल्ड एफिडेविट नहीं देंगे कि उन्होंने यूज़ किया है या नहीं किया इसराइल बेस्ड पेगासस सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए, अगर हम इतना डिटेल्ड एफिडेविट देंगे तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ। आपको कभी भी देख लेना, गवर्नमेंट को आप चाहे यूपीएससी से रिलेटेड कुछ पूछ लें कोर्ट के थ्रू या कभी कुछ पूछ लें, गवर्नमेंट का एक ही रिस्पॉन्स होता है, वी कैन नॉट गिव सच रिस्पॉन्स, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नेशनल सिक्योरिटी के साथ। कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, ना तो कभी गवर्नमेंट ने बताया, ना ही कभी आपको बताने की ज़रूरत है। यू जस्ट हैव टू राइट दिस। और अगर इसकी डिटेल में देखा जाए ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, मेंस में इस बार पूछा जा सकता है, तो पेगासस स्पाईवेयर इजराइल क्या है। एडिटोरियल डिस्कशन हमने की थी, सर्वेलेंस ऑन जर्नलिस्ट, स्पाइंग ऑन जर्नलिस्ट, स्पाइंग इज लीगल और इलीगल, इंडिया के लॉज क्या कहते हैं स्पाइंग के ऊपर। वो हमने 20 जुलाई और 21 जुलाई को बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था। पॉइंट वाइज आंसर ही बना रखा है, आपने एज इट इज़ पेस्ट करना है, समझना पहले सुन के, और उसको एज इट इज़ पेस्ट कर देना, आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। एक पेगासस पे ना क्या कंक्लूजन हमें लिखना चाहिए वो हमने डिस्कस किया था 30 जुलाई को। ठीक है। उसके अलावा हमने पेगासस और स्पाइंग के ऊपर फॉर्डर पॉइंट्स इकट्ठे किया था फ्रॉम एडिटोरियल, कि लाइक इंडिया जो है सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे हम सिग्नेटरी हैं, तो क्या होना चाहिए क्या नहीं। सिर्फ ये लेक्चर सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद जैसे हमने लिखा हुआ है ना, वैसे ही आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके भी लिखाएंगे, यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि आप लोग सोचेंगे कि सर पुराने लेक्चर्स बहुत आते हैं, ये कैसे करें। आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 1 या 1.5 साल की आपकी तैयारी में ना, मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो 40 से 50 टॉपिक्स ही होते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं। या कभी भी देख लेना, कोई भी साल का आप मेंस का पेपर उठा के देख लीजिए, 40 से 50 टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा हर साल बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अराउंड रिवॉल्व करती रहती है हर एक चीज़। उन्हीं में से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं यूपीएससी मेंस में। कोई ये नहीं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, उन 40-50 के आसपास घूम रहा होता है। तो क्या होता है कि जब आपने जनवरी से जैसे हमने शुरू किया था, और सितंबर आते-आते क्या होगा कि आपने उनमें से 40-50 में से करीबन-करीबन 35-36 टॉपिक्स कवर कर लिए होते हैं। बाकी टॉपिक्स आपके कवर होते हैं प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स से पहले आप 35-36 टॉपिक्स अच्छी तरह कवर कर चुके होते हैं। उससे क्या होगा आपका कि आपको ज़्यादातर ऐसे लगेगा सर ये रिपीटेड आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है, रिपीटेड आ रहा है। तो आपको एक बार अगर आप सारे लेक्चर्स जो हम कह रहे हैं वो सुन लेंगे ना, आपको बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ जाना है और रिवीजन करनी है और कुछ नहीं करना। अपने ही नोट्स में से दोबारा-दोबारा वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जब-जब हम लेक्चर्स देते हैं उनको सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, नोट्स बनाइए, आपको दोबारा-दोबारा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक पेज वन पे था, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये प्रीलिम्स वाले तो पॉइंट्स चलते ही रहते हैं, उनका तो कोई भी ठिकाना नहीं है कितना चलेंगे कितना नहीं। तो क्लाइमेट एक्शन आपसे पूछ सकते हैं कि एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग ये किन के बीच में हुआ है, या इंडिया ने किसके साथ किया है। तो ये इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। इसमें क्या हुआ है बेसिकली कि यूएस ने कहा है कि हम इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे टू वर्क इंस्टॉलिंग 450 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। अब ये कौन से साल में? बाय 2030। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी एनर्जी वो इंस्टॉल करने की सोचें? 450 गीगावाट। इंडिया की पूछ सकते हैं आपसे, करंट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी है और कितनी हम राइज करना चाह रहे हैं। तो अभी जो हमारी ये है कि हम कह रहे हैं कि 476 गीगावाट के आसपास, और जो एक्सपेक्टेड है कि कितना हो जाएगा 817 गीगावाट बाय 2030। उसके अलावा हम सारा डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा वो जो विंड प्लांट, सोलर का कितना है, सब कुछ, उसमें अब दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हर चीज़ में जाएंगे तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। एक एडिटोरियल पे जोकोविक का दे रखा था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब ये आई थिंक यूके का हुआ था। तो हमने उस टाइम क्या नाम है, ग्रैंड स्लैम में ये 4 होते हैं मेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, उसके बाद यूके में होता है, उसके बाद होता है आपका यूएस में। तो ये तीनों जीत चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि ये हिस्ट्री बनाएँगे, क्योंकि रॉड लेवर जो थे 1969 में, उन्होंने जीते थे 4 के 4 एक साल में। बट जोकोविक का था कि ये अगर यूएस जीत जाते हैं तो ये भी बना सकेंगे एक हिस्ट्री, बट वो नहीं जीत पाए। और दूसरा क्या था कि इन्होंने अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सबने, नडाल ने भी, फेडरर ने भी, तो उनको लगा था कि इसको पार कर जाएँगे, 21st ग्रैंड स्लैम जीत लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पेज 9 पे एफसीआरए का दे रखा था। एफसीआरए की डिटेल जो है आप 30 जनवरी के एनालिसिस में सुन सकते हैं। आपको सारा समझ आ जाएगा व्हाट इज़ एफसीआरए।
और एक हमने एक और एनालिसिस में सुना था, बट वो एनालिसिस आप दोबारा जाके सुनते आपको टाइम लगता। तो थोड़ा-सा ही था, तो मैंने इसलिए वो लिख दिया यहीं पे कि एफसीआईए में क्या कहते हैं कि डोमेस्टिक एंटिटी जिसको फॉरेन के फंड्स चाहिए या कैश डोनेशन चाहिए, उसको पहले अप्रूवल किससे लेनी पड़ सकती है? आपको पूछा जाएगा। तो आपको एक तरफ लगेगा क्या हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री या कुछ और, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। बाकी एफसीआरए की डिटेल जो है 30 जनवरी के एनालिसिस में सुनिएगा। पेज 11 पे आपने देखा होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं दे रखा था उस न्यूज़ में चाहे, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आईबीसी क्या है। एक छोटा-सा पॉइंट हमने इसका 2 जनवरी को डिस्कस किया था, वो सुनना चाहें ठीक है, नहीं सुनना चाहें आपकी इच्छा है, बट डिटेल में हमने 22 मई को इसका देखा है, वो प्लीज़ सुन लीजिए। उस वक़्त पेज 12 पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना हम मजबूर कर देंगे लोगों को, करीबन 200 मिलियन पीपल उनको मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपने घर छोड़ के इधर-उधर माइग्रेंट्स बने। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हाल ये बना दिया है अपने क्लाइमेट का कि वाटर स्कैर्सिटी इश्यूज़ आ जाएँगे, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, राइजिंग सी लेवल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल विल बी लीविंग देयर होम्स इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स बाय 2050। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कौन-सी है? ये ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट है। ये आपके लिए फॉडर भी हो जाएगा क्लाइमेट के पॉइंट के लिए, और ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ग्राउंड स्वेल किसकी आती है? वर्ल्ड बैंक की, ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है? That's it for today. Thank you so much for listening and have a good day. Bye. Take care. God bless you all.